हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए पेडलेस जीनियस का एपिसोड नंबर 4 लेके आया हूँ। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किन्नान के फादर किन्नान से मिलने आते हैं और किन्नान अपने फादर से बहुत सारी पिल्स मांगता है। तो फिर इस एपिसोड की स्टार्ट में किन्नान के फादर किन्नान को बोलते हैं तुम्हें इतनी ज़्यादा बॉडी टेम्परिंग पिल्स क्यों चाहिए। और इसी वक्त किन्नान कुछ बोलने जाता है और किन्नान के फादर उसे रोक देते हैं और कहते हैं चलो मैं तुम्हारे लिए बॉडी टेम्परिंग पिल्स अरेंज कर दूंगा। पर जो 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स हैं वो कोई छोटा नंबर नहीं है, तो मुझे कुछ दिन लगेंगे इसे अरेंज करने में। और हमें इसके बाद 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किन्नान अपने घर पे बैठ कर कल्टीवेट कर रहा होता है। और कल्टीवेट करते वक्त किन्नान सेकंड बॉडी टेम्परिंग रियम में ब्रेक थ्रू कर लेता है। और हमें बॉडी टेम्परिंग रियम के बारे में बताया जाता है कि जो बॉडी टेम्परिंग रियम है वो 10 लेयर्स में डिवाइडेड है। और एक बार कल्टीवेटर रैंक अप करता है तो जो उसकी बॉडी होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जितना ज़्यादा कल्टीवेटर का हायर रैंक होगा उतनी ज़्यादा उसे की चाहिए होगी रैंक अप करने के लिए। और किन्नान बोला जब से मेरी डिवाइन स्पिरिट 7 ग्रेड पे अपग्रेड हुई है तब से मेरी कल्टीवेशन स्पीड जो है वो डबल हो गई है। और उसके बाद भी मुझे 3 दिन लगे सेकंड ईयर में ब्रेक थ्रू करने के लिए। और जो कल्टीवेशन का पार्ट है उसमें जितनी ज़्यादा मेरी कल्टीवेशन होगी उतना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करना मुश्किल होगा, पर मुझे हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। और अब हमें यहाँ पे किन का कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे थर्ड एल्डर, सुप्रीम एल्डर और सेकंड एल्डर बैठे हुए होते हैं। और सुप्रीम एल्डर पेट्रिया से पूछते हैं आपने हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में क्यों बुलाया। पेट्रियार्च बोलते हैं कि आज मैंने तुम सबको यहाँ पे इसलिए बुलाया कि मैं किन्नान को 1000 बॉडी टेम्परिंग पिल देना चाहता हूँ अपना पेट्रियार्च के नाम पे। और सबके सब हैरान हो जाते हैं। और सुप्रीम एल्डर बोलता है तुम पागल हो गए हो कि जो 1000 बॉडी टेम्परिंग पिल तुम उस कचरे को दोगे। और पेट्रियार्च बोलते हैं अगर सुप्रीम एल्डर चाहते हैं कि मैं किन्नान को 1000 बॉडी टेम्परिंग पिल नहीं दूँ तो मैं उसे सिर्फ 500 ही बॉडी टेम्परिंग पिल्स दूंगा। सुप्रीम एल्डर बोलते मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि तुम अपने कचरे जैसे बेटे को 500 पिल्स दो। और सेकंड एल्डर पेट्रियार्च को बोलते हैं कि जो 500 बॉडी टेम्परिंग पिल है वो हमारे क्लेन के 5 मंथ के रिसोर्सेज के बराबर है। और हमने कुछ नहीं कहा था जब आपने किन्नान को 10 बॉडी टेम्परिंग पिल दी थी, पर आप अगर उसे 500 बॉडी टेम्परिंग पिल दोगे तो हम लोग ये नहीं होने देंगे। और थर्ड एल्डर भी बोलते हैं कि वो कचरा इतनी ज़्यादा पिल्स डिजर्व नहीं करता। पेट्रियार्च बोलते हैं कि आज मैंने तुम लोगों को ये डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया, मैंने पहले से डिसीजन ले लिया है, पर तुम लोग फिक्र मत करो, आज से मैं अपनी सैलरी नहीं लूँगा किन क्लेन से। और सुप्रीम एल्डर गुस्सा हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि किन क्लेन के पास इतनी ज़्यादा बॉडी टेम्परिंग पिल्स नहीं है। और मैंने सोचा था कि मैं चांगकोंग को उसकी कल्टीवेशन के लिए कुछ बॉडी टेम्परिंग पिल्स दूंगा। और अगर पेट्रियार्च ने 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स किन्नान को दे दी तो मैं चांगकोंग को कैसे दूंगा पिल्स। और जो पेट्रियार्च होते हैं वो एल्डर्स पे प्रेशर रिलीज़ करते हैं और कहते हैं कि आज की जो मीटिंग है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। और उसके बाद हमें किन्नान दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन कर रहा होता है और कहता है कि जो बॉडी टेम्परिंग रियम है वो बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है और हमें इसमें बॉडी के अलग अलग हिस्सों को एक साथ स्ट्रॉन्ग करना होता है। और जो इंसान की बॉडी होती है वो फ्लैश, मसल, बोन्स, इनर ऑर्गन्स और ब्लड को मिलके बनती है। मैंने अपने फ्लैश को टेम्पर करके स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब मुझे बोन्स और मसल को टेम्पर करना है। और कल्टीवेट करते हुए किन्नान बॉडी टेम्परिंग रियम के थर्ड ईयर में ब्रेक थ्रू कर लेता है और कहता है कि सेकंड ग्रेड वांगनिंग मार्शल स्पिरिट कोई मजाक नहीं। और सोच रहा होता है कि क्या फादर मुझे 500 बॉडी टेम्परिंग पिल दे पाएंगे। और कहता है कि हाँ फादर दे तो देंगे, पर उनमें उनको कुछ मसला होगा क्योंकि सबकी नज़र में मैं सिर्फ एक कचरा हूँ जिसने फर्स्ट ग्रेड वांगनिंग मार्शल स्पिरिट अवेकन की है। लगता है मुझे कुछ और दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर ऐसी बात है तो मुझे लोंगशुंग माउंटेन रेंज में जाके अपनी थंडर क्रैश सेबर आर्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सिर्फ कल्टीवेशन ही काफ़ी नहीं है, मुझे अपनी मार्शल स्किल को भी पावरफुल बनाना होगा बैटल्स के लिए। और यहाँ पे हमें लिंगशाओ माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किन्नान अपनी मार्शल स्किल को प्रैक्टिस करने जा रहा होता है। और उसी वक्त उसे 2 बीस्ट नज़र आते हैं और कहता है कि जो लिंगशाओ माउंटेन है वो बीस्ट से भरा हुआ है और ये एक बहुत अच्छी जगह है मार्शल स्किल को प्रैक्टिस करने की। और यहाँ पे किन्नान बोलता है कि जो थंडर क्रैश सेबर आर्ट है वो स्पीड और सडन बस्ट ऑफ पावर पे फोकस करती है माउंटेन रेंज, जिसको बहुत अच्छी जगह है प्रैक्टिस करने की। और यहाँ पे जो किन्नान है वो वाटरफॉल के पास जाके अपनी मार्शल स्किल को प्रैक्टिस करने लगता है और उससे यहाँ पे अपनी मार्शल स्किल को प्रैक्टिस करते हुए कुछ टाइम हो जाता है और वो अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज़ करता है। वो एक स्लैश मारता है जिसकी वजह से पानी जो है 2 टुकड़ों में बट जाता है और कहते हैं क्या ये थंडर क्रैश सेबर आर्ट की पावर है, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसी वक्त एक बीस्ट किन्नान की तरफ आने लगता है जिसका नाम होता है मल्टी कलर टाइगर बीस्ट। वो थर्ड ग्रेड डिमोनिक बीस्ट होता है जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो थर्ड ईयर बॉडी टेम्परिंग रियम के बराबर होती है। किन्नान जो है उसे देख लेता है और लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। वो एक ही स्लैश में उसको ख़त्म कर देता है और कहते हैं कि ये जो सेबर आर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसने एक ही अटैक में बीस्ट को 2 हिस्सों में काट दिया। और मैंने जो है सिर्फ फाउंडेशन स्टेज तक प्रैक्टिस किया। और इसी वक्त एक गोरिल्ला टाइप बीस्ट किन्नान की तरफ आने लगता है और किन्नान उस गोरिल्ला बीस्ट को देख लेता है और वो उस पर अटैक करता है। पर जो गोरिल्ला बीस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और वो एक किन्नान को पंच मारता है और किन्नान दूर जाके गिरता है। और किन्नान जो है खुद को संभाल ही रहा होता है और एफ डीमन बीस्ट उस पर फिर से अटैक करने आता है। और गाइस आज की वीडियो का हम यहीं पर एंड करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।